बहुत अच्छा आपने, परमात्मा के स्पंदन को जगाने का माध्यम है मंत्र। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, तो कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का जप करिए, परमात्मा के स्पंदन को आप बढ़ा दोगे आप। इसीलिए जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं वो मंत्र के रूप में लिखे गए हैं, कोई और माध्यम नहीं है। और लोग क्या करते हैं कि कुदाते हैं, ठीक है, हंसाते हैं, रुलाते हैं, गवाते हैं स्पंदन करने के लिए, परंतु वो एक कृत्रिम स्पंदन है। नेचुरल स्पंदन केवल ऋषियों द्वारा रचित जो संस्कृत के मंत्र हैं उनके द्वारा ही होता है। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया। आप लोग कभी ज़्यादा अभाव में हो, परेशानी में हो, समस्या में हो, गायत्री मंत्र जप के देखना, महामृत्युंजय मंत्र जप के देखना, अपार शांति मिलती है। वेदों के कोई भी मंत्र को लेकर आप जपना जी। हाँ अभी ठीक है। हाँ महेंद्र जी बोल रहे थे, बोलिए एक बार फिर। हाँ अभी सुन रहे हैं आपकी बातों को। ये बात इसीलिए कही गई थी कि आप यदि ये जप करते हो ना तो वो वहाँ तक आप पहुँच पाओगे और इन तत्वों को भी आप समझ पाओगे, ठीक है। वो इसीलिए देखिए उसके रहस्य को जो व्यक्ति पढ़ा है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ते तो फिर नहीं समझ पाते, ठीक है। तो फिर आप जब नहीं समझ पाते तो मुझे भी यही कहना पड़ता कि ये मंत्र का जप करो, इतने देर तक ये मंत्र जप करना, इतनी बार ये बोलना, इतनी बार ओम का उच्चारण करना, इतनी बार ये करना, क्योंकि आपको मूल ज्ञान नहीं पता है, ठीक है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि आप इसको जप करो। उसके पीछे के रहस्य ये है। अब आपको उनके इस बात को यहाँ से पकड़ लेना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कहते हैं। आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए ही कहते हैं। आज समझ में आ गया ना। इसीलिए देखिए जो मंत्र हमारे शास्त्रों में गुरु दीक्षा के रूप में दी जाती है, मंत्र दीक्षा, वह इसीलिए दी जाती है। अब मंत्र दीक्षा लेने के लायक आप लोग हुए हो, ठीक है। कहते थे ना कि मंत्र दीक्षा अब लेने के लायक, क्योंकि अब समझे हो, नहीं तो फिर हवा में बात उड़ती हो। बिना ज्ञान के अगर कुछ दिया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। हाँ तो बस जपते रहिए, हाँ बस जपते रहिए। हाँ बोलिए मीनाक्षी जी। देखिए अभी जो जिनको कुछ नहीं, हाँ बहुत अच्छा आपका प्रश्न। देखिए अगर जो कुछ नहीं जानता है, यदि कोई कुछ नहीं जानता है तो उसको कह दिया जाता है कि तू राम नाम जप, ठीक है। आपने तो दर्शन को पढ़ लिया, दर्शनों में सांख्य दर्शन पढ़ लिया, तो मैंने आपको कहा कि इस मंत्र को कहाँ से जोड़ो। वेदों में हजारों मंत्र हैं, ठीक है। और जैसे कि वेदों का एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव से दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, ठीक है, ये भी मंत्र एक है। तो आप इसको भी जप कर सकते हो। और भी मंत्र अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बता दूंगा, उन मंत्रों का भी चाहो तो आप जप कर सकते हो।
इस मंत्र का जो है, गायत्री मंत्र के जप का सबसे अधिक जप यदि कोई करने वाला व्यक्ति था तो महर्षि विश्वामित्र थे। ठीक है। और कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के प्रणेता वही हैं, महर्षि विश्वामित्र। दूसरे जो ऋषि हुए हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, वो गायत्री के बहुत बड़े रिसर्चर, साधक रहे कहिए गायत्री मंत्र के। ठीक है। और भी बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने किया है, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, परंतु लोगों ने किया है और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे मंत्रों का लेना चाहिए कि हम यदि परमात्मा तक पहुंचते हैं तो एक नाम में नहीं उलझना चाहिए। हाँ, नाम को ही सर्वस्व मान करके आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो और संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम भी सहायक होता है। परंतु नाम में किसी व्यक्ति, वाद या पुरुष या लिंग या का ये भाव नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई? आप वेदों के मंत्रों को कभी आप पढ़िएगा, अगर मौका मिले नेट पे भी निकाल करके पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें तो ईश्वर की प्रशंसा ही की गई है कि ईश्वर ऐसा है, जगत है, नियंता। मैं कुछ मंत्र भेजूंगा आप लोगों को। आज जो है ना, मेरे पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक से मैं मिल जाता है मेरे। अभी देखिए पुस्तक है मेरे पास, परंतु सब पड़ी हुई है, अभी निकाला मैंने नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं भेजूँगा। ठीक है। तो उसमें उन मंत्रों के बारे में बहुत गहरी व्याख्या की गई है और कई तरह के मंत्र हैं। ठीक है। जिनको आप समझ करके, जैसे गायत्री मंत्र का अर्थ है उसी तरह से वेदों के बहुत से मंत्रों का अर्थ है जिनका हमें स्पंदन करना चाहिए। इसलिए वेदों, हिंदुओं का सबसे, और हमारे जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हिंदू तो नहीं कहना चाहिए हमें आर्य कहना चाहिए। तो हम लोग जितने लोग हैं उन सभी लोगों का यदि कोई प्रमुख पुस्तक थी तो वो वेद था। भगवान राम ने वेद पढ़ा, कृष्ण ने वेद पढ़ा, सब लोगों ने वेद पढ़ा, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग वेद नहीं पढ़ पाए। अभी सौभाग्य आप लोगों का यह है कि दर्शन पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, ये आप लोगों का सौभाग्य है। यदि गीता के मंत्रों को भी आप पढ़ोगे ना तो उसमें भी देखना ईश्वर के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो मंत्र, अब आप लोग मंत्र की कोई दीक्षा लेते हो ना तो अब आप सिद्ध कर लो। अगर बिना समझे हुए यदि मंत्र की दीक्षा दी जाए तो आप जपते रह जाओगे, जिंदगी बीत जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, उसकी गहराई में उतर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? नियम तो क्या है, आप जब चाहें तब जप सकते हैं, कोई नियम नहीं। अब ऐसा नहीं है कि बिना नहाए धोए आप, नियम का मतलब लोग यही पूछते हैं कि नहाए धोए, सोए, उठते बैठते जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए। नहीं, जपिए। वो तो आपके हृदय में ये एक अनवरत चलना चाहिए, चक्कर की तरह चलना चाहिए, ये से चलना चाहिए, जब चलते रहना चाहिए। उन मंत्रों का स्पंदन होना चाहिए। आप देखना कि पुराणों में जो पुराणों के जो अभी देखा होगा कि जो बड़े बड़े आचार्य हैं, आप देखा होगा कि माला लेकर के बात करते रहते हैं, जपते रहते हैं। ठीक है। कि स्पंदन होता रहे उस परमात्मा का। और स्पंदन होने से क्या होता है कि प्रकृति के जो तत्व 25 तत्व हैं, इसमें चेतना आती है उस ईश्वर के द्वारा। जब चेतना आती है तो आप महामानव से मानव की तरफ उन्मुख होने लगते हो और उसमें सात्विक जो इंद्रियां हैं उनको बल मिलने लगता है। ठीक है। अब ये बात जो मंत्र देने वाला गुरु है ना, उसको भी नहीं पता है ये बात। आप लोगों को ये भी बता दो, ये मंत्र देने वाला जो गुरु होता है, बहुत से गुरुओं को पता है, बहुत से गुरुओं को नहीं पता है। ठीक है।
कि ये मंत्र जपने से होता क्या है। वास्तव में जो वैज्ञानिक यदि रिसर्च करके कोई देखे वैज्ञानिकता क्या होती है तो उसको भी नहीं पता है। अब इसी चीज़ को, स्पंदन को वो मान लेता है कि कृपा हो गई, परंतु वो ईश्वर की प्रेरणा आपके ऊपर होती है। क्यों? कि आप ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के चिंतन की तरफ आप यहीं से बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि आप किसी के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करो, तो किसी के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन यहीं से होता है जब सांख्य के तत्वों को आप समझते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुस्तक कह रही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कहीं भी नहीं मिलेगा आप। स्पंदन, देखिए, नाम जप में स्पंदन होता है, परंतु आप एक शब्द का नाम जप करते हो तो उतना स्पंदन नहीं होता है, स्पंदन होता है। जैसे कि शब्दों में सबसे अधिक स्पंदन यदि किसी का होता है तो वो होता है ओम का, प्रणव। ठीक है, ओम का होता है, बाकी और किसी मंत्र का उतना स्पंदन नहीं होता है। ओम का बहुत ज़्यादा होता है। ओम का प्रारंभ ही जो होता है वह नाभि से होकर के सहस्त्रार तक जाता है, बाकी और किसी का नहीं जाता है। आप लोगों को ये भी बता दूं, ओम का उच्चारण करिएगा, नाभि से ही प्रारंभ होता है, ये नाभि चक्र से प्रारंभ होता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होता है कि ये मुंह से शुरू होता है। दुनिया का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो नाभि से प्रारंभ हो ओम के अलावा। दुनिया का कोई भी मंत्र बोल लीजिए, ओम से शुरू ही नहीं होता है, नाभि से शुरू ही नहीं होता है। राम को भी बोलो तो राम भी नहीं शुरू होता है, कृष्ण भी बोलो तो कृष्ण भी नहीं शुरू होता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम है। ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा कि सांख्य एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दुनिया की हर समस्या का समाधान है, और योग में दुनिया की हर मानसिक स्थिति का समाधान है। परंतु सांख्य जो है भौतिक स्तर पे सभी समस्याओं का निराकरण कर देता है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। आप लोग जो है ना, कभी मौका मिले ना तो इन 25 तत्वों को उल्टा समझिएगा, सीधा नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर समझने का प्रयास करिएगा, तो आप ज़्यादा गहराई में जाओगे। ठीक है, हाँ, उसको ना एक दिन मैं चार्ट आप लोगों को भेजूंगा, तो आप बना करके, तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, फिर मैं उल्टा ही चार्ट बनाऊंगा जिससे कि आप लोग समझ सको। ठीक है, नीचे से ऊपर बनाएंगे, ऊपर से नीचे, तो एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, दोनों चार्ट आप लोगों के सामने रखेंगे, और उससे फिर आप लोगों को गहराई में ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह समझ में आ गया तो फिर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं समझ में। परंतु ये, हाँ, परंतु ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, समझ में आ गई बातें ना?
अब जो है सांख्य का बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण विषय शुरू होगा आने वाले समयों में। तब आप लोगों को पूरा सांख्य डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है।